हरे कृष्णा। आप सभी का धन्यवाद इस YouTube चैनल के माध्यम से राइज एंड शाइन फैमिली से जुड़े रहने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है कि हम भगवान को किस प्रकार से जान सकते हैं या हम भगवान की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। इससे पहले कई बार हम देखते हैं समाज में लोग प्रश्न करते हैं कि क्या हम सभी को भगवान को जानने की आवश्यकता है। बहुत सरल शब्दों में हम सभी के हृदय में भगवान को जानने की स्वाभाविक इच्छा हमारे हार्ट में है, सभी जीवों के हार्ट में। कुछ जीवों के हृदय में वो इच्छा अभी एक्टिव है और कुछ जीवों के हृदय में वो इच्छा डॉर्मेंट है, बट इच्छा सभी जीवों के हार्ट में है। इसको एक उदाहरण से समझेंगे। जिस प्रकार से मछली होती है, मछली को जब तक मछली पानी में रहती है तो वो हमेशा खुशी से अपना जीवन व्यतीत करती है। जैसे ही हम मछली को पानी से बाहर निकालते हैं तो वो मर जाती है। जल ही उसका जीवन है। नो मैटर हम उसको अलग अलग प्रलोभन दें, उसको खाने के लिए अच्छे से अच्छा मांस दें, पीने के लिए कुछ अच्छा अरेंजमेंट करें, पैसे का लालच दें, मछली केवल जल में ही जिंदा रह सकती है। इसी प्रकार से अगर हम एज ह्यूमन एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सभी को भगवान को जानने की आवश्यकता है। नहीं तो हम इस संसार में सही ढंग से नहीं रह सकते, अपने जीवन को सही तरीके से नहीं व्यतीत कर सकते। लेट्स डिस्कस हम किस प्रकार से भगवान को जान सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। सबसे पहला सरल शब्दों में हम भगवान को भगवान के बारे में सुनकर जान सकते हैं। सुनना, क्या सुनना? हम भगवान के नाम को सुनकर, यानी कि कीर्तन, हरे कृष्णा महामंत्र को सुनकर भगवान के बारे में जान सकते हैं। हम भगवान की शिक्षाओं का श्रवण करके हम भगवान ने अपने जीवन में क्या किया उसको सुनकर हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। तो इन सबको हम बोलते हैं प्रैक्टिकली श्रवण, क्योंकि ये जो श्रवण होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग हमारी एक नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है। इसके द्वारा हमें ज्ञान मिलता है। वेरी सिंपल, श्रवण, हम श्रवण के द्वारा भगवान को जान सकते हैं। दूसरा है बोलकर। हम बोलकर भगवान को जान सकते हैं, यानी कि भगवान का नाम बोलकर हम भगवान को जान सकते हैं। एक तो था सुनकर, यहाँ पे हम बोलकर भी भगवान के नाम को, भगवान को जान सकते हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हम सुनते भी हैं। बोलो कृष्णा, देन सेकेंड इज भजो कृष्ण, यानी कि भगवान का गुणगान करना। भगवान का गुणगान कीर्तन के द्वारा भी किया जा सकता है। भगवान का गुणगान भगवान की वाणी का प्रचार करके भी किया जा सकता है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने भगवान की वाणी का प्रचार पूरे विश्व में किया, इस संसार के सभी लोगों तक भगवान को पहुंचाया, जिसको हम बोलते हैं कीर्तनम। हम कीर्तनम के द्वारा भगवान को जान सकते हैं। तो जितने भी अलग अलग माध्यम हैं भगवान को जानने के, उन सभी माध्यमों में से ये दो माध्यम जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। तीसरा है प्रार्थना। हम प्रार्थनाओं के द्वारा भगवान के साथ अपना संबंध बना सकते हैं। हम भगवान को अपने हृदय की बात बता सकते हैं। तो प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैकेनिज्म टू गेट कनेक्टेड टू गॉड। बहुत सारी अलग अलग प्रार्थनाएं हैं। उन सभी प्रार्थनाओं में से एक प्रार्थना जो श्रील प्रभुपाद बताते हैं बहुत सरल प्रार्थना है, वो है कि हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। जिस प्रकार से एक बच्चा रोते हुए अपनी माँ को पुकारता है, इसी प्रकार से हमें भी रोते हुए भगवान को पुकारना है कि भगवान आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो सेवा की
याचना करना। सो द फोर्थ पॉइंट, खाना। खाना हम सभी के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। बिना खाए हम लोग इस जीवन में जी नहीं सकते और हमारी जीभ समय समय पर अलग अलग स्वादिष्ट व्यंजन की डिमांड करती रहती है। तो हमें क्या करना है? हमें सिंपली भोजन को भगवान को ऑफर करना है। भगवान को ऑफर करने के बाद वो भोजन प्रसाद में परिवर्तित हो जाता है। फिर वो खाना नहीं रहता, वो कृपा बन जाता है। प्रसाद कृपा, वो कृपा को हम जब ग्रहण करते हैं तो उससे हमें आध्यात्मिक शक्ति, मानसिक संतुलन हमारा बढ़ता है, जिसके द्वारा हम भगवान के साथ अपना संबंध बना सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं। तो भोजन जो कि एक भोग है, वो भी योग में परिवर्तित हो जाता है अगर हम उस भोजन को भगवान को ऑफर कर दें। द फिफ्थ पार्ट, धन या अर्निंग्स। हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण टाइम इस संसार में पैसा कमाने में निकल जाता है। तो हम किस प्रकार से उस अर्निंग्स को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं? तो हमें अपने जीवन का कुछ पोर्शंस ऑफ अर्निंग्स हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। उससे रिजल्ट क्या निकलेगा? उससे एक तो हमारा जो धन है वो शुद्ध होगा, दूसरा भगवान की सेवा में पैसा लगाने से हमारी धन के प्रति जो आसक्ति होती है वो कम होगी। और गृहस्थ जीवन का ये एक बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हम अपनी अर्निंग्स का एक हिस्सा भगवान की सेवा में लगाएं। कैसे? हम भगवान के डिवोटीज, भक्त जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, उनको कुछ धन देकर उस धन को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है सब भगवान की सेवा में डायरेक्टली प्रचार कार्य में नहीं लग सकते, तो उनके लिए सॉल्यूशन है, ओके यू प्लीज़ गिव सम पोर्शन ऑफ मनी दैट यू अर्न एज डोनेशन। तो अभी जो 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, सबसे पहला सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा प्रार्थना करना, चौथा प्रसाद ग्रहण करना, पांचवा भगवान की सेवा में धन को लगाना। इन पांचों का आधार क्या है? इनकी बैकबोन क्या है? दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी बैकबोन है एसोसिएशन, संगे शक्ति कलियुगा। तो श्रील प्रभुपाद से एक बार एक नए डिवोटी ने प्रश्न किया कि श्रील प्रभुपाद मैं बहुत एडवांस डिवोटी बनना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो श्रील प्रभुपाद ने उससे पूछा कि अगर तुम्हें एक बहुत बड़ा शराबी बनना है तो उसके लिए क्या करना होगा? तो उस भक्त ने उत्तर दिया कि मुझे ऐसे दोस्तों के पास जाना होगा जो शराब पीते हैं और उनके साथ धीरे धीरे बार में बैठकर शराब पीने की प्रैक्टिस करनी होगी, एंड ग्रेजुअली आई विल बिकम ए परफेक्ट ड्रंकार्ड। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि इसी प्रकार से अगर हम एक परफेक्ट डिवोटी बनना चाहते हैं, भगवान के भक्त बनना चाहते हैं, भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान को समझना चाहते हैं, तो हमें भगवान के भक्तों के साथ संग करना होगा। Then we'll be able to know God easily. It is not a difficult job. जब हम इन पांचों पॉइंट्स को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? हमारा मन, हमारे कर्म एंड हमारी वाणी, ये सब चीज़ें भगवान की सेवा में लग जाएंगी। और जब ये तीनों चीज़ें भगवान की सेवा में लग जाएंगी तो फिर हम भगवान को जानने लगेंगे, भगवान को समझने लगेंगे। एंड दैट इज़ द एम ऑफ लाइफ, मनसा कर्मणा एंड वाचा।